और अब वक्त है हमारे स्पेशल शो ट्रिपल आर का। यहाँ चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी, कैमरे के सामने देश की जनता होगी और जवाब पूरा हिंदुस्तान सुनेगा कि अब की बार मोदी सरकार या फिर कोई और। देश की राजनीति तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक उसमें चर्चा बिहार की ना हो। बिहार की धरा राजनेताओं का गढ़ है। आज 47 साल बीत जाने के बावजूद लालू प्रसाद यादव और उनका राज एनडीए के निशाने पर जरूर रहता है। मोदी या नीतीश सरकार अपने काम के बलबूते नहीं बल्कि लालू यादव के शासन को जंगल राज बताकर ही वोट मांगती आई है और आज भी यही हो रहा है। ऐसे में पटना की पब्लिक क्या वोट देने के वक्त लालू के बेटे तेजस्वी यादव के भी उसी छवि को ध्यान में रखकर बटन दबाएगी या फिर मोदी और नीतीश के भरोसे बदलते बिहार के लिए वोट देगी। जनता के दिलो दिमाग में महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक होगा या फिर सड़क सुरक्षा और बदलता इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके विश्लेषण के लिए एबीपी न्यूज अपने स्पेशल इलेक्शन शो ट्रिपल आर को लेकर पहुंचा बिहार की राजधानी पटना, जहां वोटर्स को सुनकर आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि 4 जून को बिहार किसे चुनने जा रहा है। नमस्कार, आरआरआर के इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अंकित गुप्ता और मैं आपको लेकर आया हूं पटना साहिब लोकसभा सीट पर। ये वो लोकसभा सीट है जो जब से अस्तित्व में आई है यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 2009 में अस्तित्व में आई, 2009 से लेकर के 19 तक यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा है। 9 और 14 में शत्रुघ्न सिन्हा जो है बीजेपी से जो उम्मीदवार के तौर पर लड़े और जीत हासिल की, तो 2019 में रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार उनका मुकाबला है लोकसभा की पूर्व स्पीकर और सांसद रही मीरा कुमार के बेटे अभिजीत अनुकूल से। तो क्या कहती है पटना साहिब की जनता, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो करेगी मतदान, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटना साहिब लोकसभा सीट पर। चलिए करते हैं अपने सफर की शुरुआत। किसका मुकाबला है इस बार, किसका पड़ना भारी? इसका समझिए कि रविशंकर प्रसाद है और अभिजीत अनुकूल है। किसका पड़ना? कांग्रेस का समझिए कि है। कांग्रेस का है। पिछली बार तो रविशंकर प्रसाद जीते हैं। हाँ जी, नरेंद्र मोदी के नाम से जीत रहे हैं। हाँ जी, जो अपने आप कुछ नहीं किए। अपने क्या क्या किए, कभी आए हैं वो? रविशंकर प्रसाद का कुछ नहीं है। रविशंकर प्रसाद का कुछ नहीं, जो है मोदी ये है, इसके अलावा तो मोदी जी के नाम पर ही जीत रहे हैं जो भी जीत रहा है। ये जीतने के बाद रविशंकर प्रसाद कभी आता है किसी को झांकने को, कौन मरा कौन जीता, क्या हुआ नहीं हुआ। पहली बार वोट कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं? रोजगार, जो अच्छा रोजगार दे जी, रोजगार दे, लेकिन रोजगार पे तो पे काज करे। रोजगार पे तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं हमने भी 17 महीने में दिया, मोदी जी कह रहे हैं हमने दिया। सब रहे हैं लेकिन कर तो कोई नहीं रहा है ना। रविशंकर प्रसाद या अभिजीत अनुकूल? हम लोग किसी को वोट नहीं देना, हमको देना नीतीश कुमार का वोट देना। नीतीश कुमार को देना है, तो नीतीश कुमार के लिए तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनको पलटू चाचा कहने लगते हैं वो तो। अब पलटू चाचा सरकार ना समझेगा भाई। हाँ। हमको जूता सूखता कुमार से क्या मिला? है, गरीब के फुटपाथ पे दुकान आराम से लगा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब ये हर मोदी है, घर घर मोदी वाला बात नहीं है। अब वो नहीं है बात जो पहले थी। जो पहले थी 19 में इस साल नहीं है। अच्छा, काहे ऐसा क्या हो गया? बेरोजगारी, पढ़ लिख के युवा देखिए IAS BA पढ़ करके पकौड़ा छान रहे हैं। अगर जो है कुछ फायदा नहीं हो रहा तो मोदी जी काहे हैं फिर? कहने का मतलब है कि मोदी जी मंदिर के नाम पर, मंदिर भी मुद्दा है, मंदिर मुद्दा है। तेजस्वी यादव, लालू जी सब लोग जो है पलटू राम, पलटू चाचा, विपक्षी ऐसे बोलने लगे। वैसा कर रहे हैं तो बोल रहे हैं। अच्छा, काम तो अच्छा किए हैं बिहार के लिए, ऐसा बात नहीं है। आज देखिए रोड का हाल, गली गली में जाइए रोड एकदम सीखना मिलेगा। यूपी में जाइए, हम देखे हैं टीवी में दिखाता है जहाँ तहाँ गड्ढा है। विपक्ष को आप कितना मजबूत देख रहे हैं? एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए है, मोदी जी का। विपक्ष तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अच्छा। मोदी जी के जीतने का कारण भी यही है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। मतलब ऑप्शन ही नहीं है, ये जो है इस वजह से वो वोट उनको पड़ जाता है। बिल्कुल, बीजेपी के 5-7 नेता ऐसे हैं जिनके भाषण को सुनने का मन करे, लेकिन अपोजिशन में शायद ही एक आध कोई अभी बचे हैं जिनको कि सुनने का मन करे। ममता बनर्जी की भी छवि अच्छी नहीं रही है। राहुल गांधी जी के भाषण में कुछ भी मतलब क्या कहा जाए उसको, मैच्योर नहीं दिखाई देता है। और तेजस्वी यादव का कुछ अच्छा रहता है, बट उनके पास एक बहुत बुरा थप्पा है उनके फादर का उनके ऊपर। तो लोग एक बार उन पर बिलीव करने में जरूर डरें और डरना चाहिए भी। रोजगार से सही चल रहा है? हाँ भैया, आ जा रहा, बेरोजगारी बहुत है।
क्या करिए, पढ़े लिखे बिहार में कमी है, तब आदमी कितना दर भटक रहा है। नौकरी मिलता है 5,000 के, यहाँ फॉर्म भराता है 50,000 के, बाकी 45,000 आदमी कहाँ जाएगा? बेरोजगारी है ना, रोड पर भटकेगा भैया। लोग कह रहे हैं राम मंदिर बनवा दिए, वो भी मुद्दा है। वो भी मुद्दा है। कोई सा नहीं होता, कम इनके से हो गया ना, कम से कम कितना वर्ष तो क्या से क्या हो रहा था, इन तो खुलवा दिए कम से कम राम मंदिर। ये बताइए कि क्या चुनाव में किसका बड़ा भारी है यहाँ पर? अभी चुनाव के लिए तो हम जहाँ पर रह रहे हैं आलमगंज में जो है कि वहाँ पर से जो है कि मोदी जी का ही लोग, मोदी जी का ये वोट है नीतीश कुमार के नाम पर आप दे रहे हो या फिर मोदी जी के नाम पर? वहाँ का तो लोग अभी नीतीश कुमार के नाम पे देंगे। नीतीश कुमार के नाम पे चर्चा काफी दिलचस्प हो रही है मोदी जी के नाम पर। मोदी जी और नीतीश जी की बात हो रही। अरे किसके नाम पर वोट पड़ रहा है? मोदी जी के नाम पर पड़ रहा है खाली के। मोदी जी के नाम पर, लेकिन यहाँ पर तो जो है मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी नहीं, सब मोदी के नाम पर खाली मिल रहा है वोट। अच्छा, और पटना साहिब में तो रविशंकर प्रसाद है उम्मीदवार जी, तो रविशंकर प्रसाद ही जीतेंगे। गर्मी तो काफी है, चुनावी गर्मी भी बढ़ गई है, माहौल किसका गर्म है? माहौल इंडिया गठबंधन आएगी और अच्छे से आएगी, और कुछ हो चाहे ना हो टक्कर जरूर देगी। टक्कर देगी तेजस्वी यादव। हाँ हाँ हाँ। आपको क्या लग रहा है, आप इत्तेफाक रखते हैं या आपका क्या मत है? मेरा मतलब है कि मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। क्या आकर क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? बहुत कुछ किए हैं। कहाँ पर हमारा 11वां स्थान था देश का, अभी 5वां स्थान में चला गया, 5वें स्थान पे आ गया। उनका कर्ज कितना हिंदुस्तान पे हो गया है? इससे पहले ये हिंदुस्तान का कर्ज कितना हो गया है? कांग्रेस इस और भी ध्यान दें। सोना तकले गिरवी था, सोना कांग्रेस की सरकार में गिरवी रख दिया गया। आज गिरवी नहीं है, आज हमारा देश गिरवी है। आज तो अपना, आज हमारा, आज तो अपना हथियार भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। नहीं, आज हमारा देश ही गिरवी है। बीजेपी को आने से ये होता है कि जो आगे बढ़ रहे हैं वही बढ़ रहे हैं, और जो नीचे हैं वो नीचे ही जा रहे हैं। अडानी अंबानी जैसे जो अमीर होते जा रहे हैं। हाँ, उनको क्यों बैंक का लोन? आप अगर एक नहीं लेने जाइए तो आपको बढ़ बयाना क्या क्या जोड़ के लिया एक के बाद एक। नहीं, आप तो बोल रही हैं ठीक है, हम बैंक का काम करते हैं, तो बैंक में जो कि अडानी अडवाणी के ना उसके 500 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। जितना वो टैक्स देता है ना अडानी अडवाणी, उतना तो गरीब लोगों का कल्याण हो जाएगा, लेकिन कोई देता नहीं है। बैंक में लोन लेने कोई बैंक ऐसा नहीं है कि जो आसानी से कर्ज दे दे। देखिए मैडम के बहुत सारे मुद्दे हैं जो उठा रही हैं, कह रही हैं कि इस वजह से जो है बैंक की बात आती है ना सर, तो बैंक की बात आती है तो देखिए जितने भी छोटे बड़े लोग दे देते पकड़ा जाते हैं, लेकिन छोटे लोग तो पैसा लेकर भाग जाते, गधे के सर से सिंगा पे, और पता नहीं चलता कहाँ चला गया। आप भी रोजगार के बारे में कुछ कह रहे थे। जी, बीजेपी अभी तक कहीं रोजगार नहीं दिया है। यही तेजस्वी यादव बिहार में 17 महीना में दिखा दिया 5 लाख की बेरोजगारी, यही गांधी मैदान में सबको नियुक्ति पत्र बांटे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि रोजगार तो मुख्यमंत्री देता है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दिया। मुख्यमंत्री भी थे, 2005 से लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने काल में तो कभी नहीं दिए। लालू यादव आवेगा तो देश के आजाद कर देगा, दारू फ्री कर देगा। नीतीश कुमार पूरे गरीब को जेल भेज दिया। दारू पीना माना है, ऑनलाइन हो गया है, फोन कीजिए हेलो, एक ट्रक आपका घर में दारू चलेगा। एक ट्रक घर में आ जाएगा, यहाँ तो जेल भेज दिए जाते हैं लोग। जेल में दारू जा रहा है ट्रक से। लाल बत्ती खाली आगे चाहिए, भाड़ा वाला गाड़ी कर लीजिए, उसमें भूख भाग वाला बत्ती लगा दीजिए, फोन करेंगे आ जाएगा। हेलो फोन करते ही हाँ, क्या ताकि एक ट्रक जुगाड़ चाहिए, एक ट्रक जुगाड़, खाली जुगाड़ बोलिएगा। अच्छा जुगाड़ चाहिए, मतलब दारू नहीं बोलना है? दारू नहीं बोलना है, क्या बोलना? जुगाड़। जुगाड़ सर, एक ट्रक जुगाड़ चाहिए फलना जगह, एड्रेस पका दीजिए, ये एड्रेस पर एकदम आपका ऑनलाइन पहुंच जाएगा। अच्छा तो पल्ला किसका भारी है फिर? यहाँ पर जो है रविशंकर प्रसाद सब लूटते लूटते बूढ़ा हो गया, यही सऊदी अरब अब चल जाएगा। का लालू यादव के बेटा के जगह तेजस्वी के जगह ना है, और देश को बचा देना है। अच्छा ये बताइए कि चुनाव मैदान में जोर किसका है? नीतीश बाबू वाला एनडीए गठबंधन का, मोदी जी वाले, या इंडिया? मोदी जी का है। मोदी जी का है। का है? मोदी सही काम किए हैं, इसलिए सही काम किए हैं। एक आदमी के 25 ग्राम चावल देते हैं, वो काम किए हैं नहीं? ताकि 5 साल तक फ्री कर दिए ना, 5 साल तक फ्री कर। 1 रुपया भिखमंगा के पटना में दीजिए तो लेके सिक्का फेंक देता है कि नहीं लेंगे। तेज है और बिहार को तेज बनाने वाला काम करेंगे। और देश में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? देश का प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। आप लोग कैमरा लेके चल रहे हैं ना, ये मोदी जी का ही देन है। नहीं तो एक समय ऐसा था, जंगल रास्ता, यहाँ पे एक रोड भी नहीं था, आप लोग का गाड़ी भी ठीक से नहीं चलता था। हम लोग तो आम आदमी है। गरीब घर में भी एक गैस सिलेंडर एक महीना में एक यूज होता होगा, एक गैस सिलेंडर। साल में 12 गैस सिलेंडर
आप 400 का सिलेंडर 1200 में बेचो, 800 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए आप निकाल लो गरीब के। महंगाई सब्सिडी ही लीजिएगा। आदमी का हाल देखिए क्या है। 80 करोड़ जनता को वो चावल दे रहे हैं, यानी कि 80 करोड़ जनता अभी भी गरीब है। तो आप विकास किए क्या? वो कह रहे 25 करोड़ ही गरीबी रेखा। रोजगार दे दीजिए ना, चावल बंद कर दीजिए। जब कांग्रेस के रीजन में थे महंगाई डांड खा रहा था, अभी महंगाई डांड नहीं खा रहा है। महंगाई बेरोजगारी कोई सरकार नहीं हटा सका है, हमेशा महंगाई रहा है, बेरोजगारी रहा है, लेकिन प्रयास होने चाहिए सच्चाई से, अच्छाई से। वो मोदी जी कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मोदी जी की सरकार आ जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लगता है ऐसा? आरक्षण खत्म हो जाएगा ऐसा तो मे भी हो सकता है। विपक्ष की पॉलिटिक्स है, वो हल्ला कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगी, संविधान चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। कटु सत्य है, कटु सत्य है। कटु सत्य है। जी हाँ, आरक्षण खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगी जी। नहीं, आरक्षण क्यों खत्म होगा? हर चीज प्राइवेटाइज करे तो आरक्षण तो इनडायरेक्ट रूप से तो खत्म कर ही रहे ना। आरक्षण रहना चाहिए नहीं? नहीं रहना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। होना चाहिए। तो RRR के आज के सफर में इतना ही। आपसे फिर होगी एक नई लोकसभा सीट पर मुलाकात। पटना साहिब से तो हमने जान लिया कि क्या है यहाँ के मतदाताओं के मुद्दे, जिनको ध्यान में रखकर वो करेंगे मतदान। लेकिन अगली लोकसभा सीट पर भी हम इसी अपनी मुहिम के साथ पहुंचेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर मतदाता करेंगे अपने मत का इस्तेमाल। तो आप बने रहिए ABP न्यूज़ के साथ।